अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। आज की वीडियो है दोस्तों एक एलसीआर मीटर के ऊपर। और एलसीआर मीटर दोस्तों एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस, इंडक्टर्स की इंडक्टेंस और कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो मेरे पास एलसीआर मीटर है ये एक यूनिटी कंपनी का एलसीआर मीटर है जिसका मॉडल है यूटी 603। इससे पहले भी दोस्तों मैं काफ़ी जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, मीटर्स के ऊपर जो है वो डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। और उन सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस पे दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो अपने इस चैनल में बनाई हुई है। आपको जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से मिल जाएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं डाल दूंगा। उसके अंदर आपको डिजिटल मल्टीमीटर, लक्स मीटर, टेम्परेचर मीटर, ईएमएफ मीटर और इसके अलावा क्लैम्प मीटर और जितने भी जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस एलसीआर मीटर को यूज करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं हमेशा की तरह हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। इसी तरह इसमें भी सबसे ऊपर जो है वो इसका है डिस्प्ले एरिया, जहां पर हमारी जो रीडिंग्स वगैरह हैं, जो वैल्यूज हैं वो शो होती हैं। उसके बाद सेंटर में इसका सिलेक्शन एरिया, जिसके अंदर हम सिलेक्टर स्विच की मदद से जो है वो अपनी सिलेक्शन करते हैं। और सबसे लास्ट में है इसका कनेक्टिंग एरिया, जिसके अंदर हम इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो तारें हैं, जो प्रॉब्स हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसके कनेक्टिंग एरिया से। तो इसके ये जो कनेक्टिंग एरिया है इसके अंदर आपको टोटल 4 टर्मिनल मिलेंगे, 2 लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे। जो राइट साइड पे 2 टर्मिनल हैं दोस्तों, इनमें से एक कॉमन है जिसके अंदर आपने हमेशा इस मीटर की जो है वो नेगेटिव वायर यानी कि जो काली प्रॉब है उसको लगा देना है। और ये जो दूसरी प्रॉब है दोस्तों, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 2 सिंबल बने हुए हैं, एक कंटिन्यूटी का और दूसरा ओहम यानी कि रेजिस्टेंस का। यानी कि जब आप इस मीटर से कंटिन्यूटी या फिर रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे, ओहम मेजर करेंगे, तो फिर आप अपनी ये जो रेड प्रॉब है उसको लगा देंगे इस टर्मिनल के अंदर। लेकिन दोस्तों जब आप इस मीटर से इंडक्टेंस यानी कि ये देखें LX लिखा हुआ है और साथ में कैपेसिटेंस का सिंबल बना हुआ है कैपेसिटर का, जब आप इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर करेंगे तो फिर आप अपनी ये जो दोनों वायर्स हैं, जो दोनों प्रॉब्स हैं, ब्लैक और जो रेड है, उसको यहाँ पे लगा देना है। तो ये यहाँ पर एक आपने ख्याल रखना है कि जो पॉजिटिव है टर्मिनल उसके अंदर रेड प्रॉब लगनी चाहिए और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके अंदर काली प्रॉब ही लगनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन एरिया की, यानी कि इससे हम कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे हम वैसे तो 5 किस्म के जो हैं वो पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसको उमूमन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो ये कंटिन्यूटी का साइन बना हुआ है, यानी कि आप किसी तार की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वो तार अंदर से ठीक है या ख़राब है, सर्किट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर रेजिस्टेंस की रेंज बनी हुई है, आप रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये HFE का एक टर्मिनल है, इसकी मदद से आप इन 4 सुराखों को इस्तेमाल करके किसी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेंज है दोस्तों, ये है एक कैपेसिटेंस की रेंज यानी कि फेराड की रेंज, यानी कि आप किसी भी कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो माइक्रोफेराड के अंदर यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये LX लिखा हुआ है, L फॉर इंडक्टेंस, यानी कि आप किसी इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है कॉइल की, वो भी इस मीटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर इसका पावर बटन है, जिसको दबाने से ये मीटर ऑन हो जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन दोस्तों इस मीटर का, जिसको अक्सर लोग जो है वो इसका ख्याल नहीं रखते और फिर उनकी वैल्यू सही नहीं आती और वो समझते हैं कि मीटर शायद ख़राब हो गया है, वो है दोस्तों ये बटन। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये देखें 2 सिंबल बने हुए हैं, एक साइड पे L लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे C लिखा हुआ है। C वाली साइड पे ये सिंबल शो कर रहा है कि बटन को आपने ऐसे प्रेस करना है और L वाली साइड पे ये शो कर रहा है कि इसको आपने ऊपर खींचना है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आप किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेजर करेंगे तो उसके बाद आपने इस बटन को प्रेस करके रखना है और जब आप इंडक्टेंस मेजर करने लगेंगे तो फिर आपने इस बटन को ऐसे रिलीज कर देना है, ऊपर की जानिब रखना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस मीटर को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ कि हमने एक LCR मीटर को कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी का। तो मैं इसके ऊपर जब रखूँगा और उसके लिए मैंने आपको जो प्रॉब्स हैं वो बताई हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो ब्लैक और जो रेड है उसको लगा देना है। इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों हम किसी भी कॉइल को या किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे देखें अगर मैं इन तारों को चेक करना चाहता हूँ तो मैं ये आपस में शॉर्ट करूँगा तो ये देखें कि एक आपके पास वैल्यू आएगी 00 और साथ में आपको एक बीप भी सुनाई देगी। अभी जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये मेरे पास एक इंडक्टर है, कॉइल है। अब इसके अंदर ये देखें बहुत सारे टर्मिनल हैं, तकरीबन 8 टर्मिनल हैं, यानी कि 4 कॉइल्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें पहला टर्मिनल एक कॉइल का ये है तो इसका दूसरा टर्मिनल कौन सा है, यानी कि ये किसके साथ शॉर्ट है। तो इनकी आपस में
कंटिन्यूटी देखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि अपने जो मीटर की जो सिलेक्शन है उसको रखेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर, और उसके बाद इसकी एक वायर, कोई भी वायर, जैसे ये ब्लैक वायर है, इसको मैं इस साइड पे लगा लेता हूँ और बारी बारी सब के साथ ऐसे शॉर्ट करके चेक करूँगा। तो जिसके ऊपर मुझे मीटर जो है वो वैल्यू शो कर दे 00 या फिर बीप सुनाई दे, जैसे आप देख सकते हैं अभी वैल्यू भी आ रही है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, या फिर बीप सुनाई देने लगे, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनल है ये इस टर्मिनल के साथ इंटरनली शॉर्ट है, यानी कि ये एक ही कॉइल के दो टर्मिनल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है रेजिस्टेंस का। ये देखें साइड पे ओहम का साइन भी बना हुआ है, और जब आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो फिर भी आप जो प्रॉब्स हैं ये राइट साइड वाले दो टर्मिनल में लगाएंगे, और ये जो ओहम की रेजिस्टेंस की रेंज है हमारे पास इस LCR मीटर के अंदर वो है दोस्तों 200 ओहम से लेकर 20 मेगा ओहम तक, यानी कि आप 200 ओहम से 20 मेगा ओहम तक की जो रेजिस्टेंस है वो इस LCR मीटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ये एक छोटा सा रेजिस्टर है, तो मैं इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको आपको जो है वो मेजर करके इस मीटर से दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपने सिंपल जो है वो अपनी रेंज को, सिलेक्टर स्विच को ऐसे ओहम के ऊपर रख लेना है, जैसे मैं अभी 200 के ऊपर रख लेता हूँ, और उसके बाद आपने रेजिस्टर की दोनों प्रॉप्स के साथ जो है वो एक एक वायर लगा देनी है। तो अब ये 1 शो कर रहा है, तो जब ये 1 शो करे तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने रेंज कम सेलेक्ट की हुई है। तो मैं इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, अभी भी ये 1 शो कर रहा है, और बढ़ा लेते हैं। तो अभी देखेंगे ये शो कर रहा है 3.28 किलो ओहम। अब चूंकि किलो में रेंज सेलेक्ट की हुई है, किलो में रखी हुई है, तो अब ये वैल्यू जो है ये किलो में आएगी, इसका मतलब ये तकरीबन 3.3 किलो ओहम का एक रजिस्टर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन है दोस्तों HFE का, यानी कि हाइब्रिड फॉरवर्ड एमीटर गेन, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक NPN या PNP ट्रांजिस्टर्स को चेक करने के लिए होता है, उसके टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप वो मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम आगे चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फैरेड का। तो फैरेड आपको पता है कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, और यहाँ पर आपको मैं रेंज दिखा सकूँ तो ये देखें लिखा हुआ है 2 नैनो फैरेड से लेकर 600 माइक्रो फैरेड, यानी कि आप इस LCR मीटर की मदद से दोस्तों 2 नैनो फैरेड से लेकर 600 माइक्रो फैरेड तक की जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर की वैल्यू है, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो जब आपने कैपेसिटेंस मेजर करनी होगी तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि आपने जो अपनी प्रॉब्स हैं वो यहाँ पर कैपेसिटेंस वाले ऑप्शन के अंदर लगा लेनी है। तो ये देखिए मैं इसको सबसे पहला काम जो है वो मैंने यहाँ पर प्रॉब लगा ली, और उसके बाद ये करना है कि जब आप कैपेसिटेंस मेजर करेंगे तो ये देखें ऊपर बटन का साइन बना हुआ है, यानी कि आपने इसको प्रेस करके रखना है। तो कैपेसिटेंस के लिए हम इसको ऐसे प्रेस कर लेते हैं। मेरे पास ये कैपेसिटर है, भी वैल्यू को चेक कर लेता हूँ, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो इस नेगेटिव पॉइंट के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैं इसका नेगेटिव लगा लेता हूँ, और जो पॉजिटिव है उसके साथ पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो मीटर है ये 1 नैनो फैरेड शो कर रहा है, इसका मतलब है इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 नैनो फैरेड से ज़्यादा है। तो मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि 20 माइक्रो फैरेड के ऊपर जाकर इसने शो किया 3.3 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर है दोस्तों ये एक 3.3 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 3.3 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3.3 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है इसकी वैल्यू इस मीटर ने बिल्कुल सही दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये 2 टर्मिनल और भी बने हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं ये छोटे छोटे। अगर आपका कैपेसिटर बहुत ही छोटा हो, यानी कि इन प्रॉब्स के साथ ना कनेक्ट हो सकता हो, तो फिर आप उसकी जो वैल्यू है उसको यहाँ पर भी कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं इसी कैपेसिटर को दोस्तों इन सुराखों के अंदर लगाता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसके अंदर इसको लगाया तो ये वही वैल्यू शो कर रहा है 3.3। तो आप कैपेसिटर की वैल्यू इन प्रॉब से भी चेक कर सकते हैं लगा के, और इन सुराखों के अंदर, इन टर्मिनल्स के अंदर भी लगा के इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इंडक्टेंस का, यानी कि किसी कॉइल की इंडक्टेंस से मुराद ये होता है दोस्तों कि जब आप किसी कॉइल या इंडक्टर को सप्लाई देते हैं तो उसकी कॉइल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो आपके पास यहाँ पर इस मीटर में दोस्तों रेंज दी गई है वो है 2 मिली हेनरी से लेकर 20 हेनरी, यानी कि आप 2 मिली हेनरी से लेकर 20 हेनरी तक की जो इंडक्टेंस है उसको इस मीटर से मेजर कर सकते हैं। जो उसका यूनिट है दोस्तों ये भी जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। तो चलिए अब ये मेरे पास एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो मैं आपको इस LCR मीटर की मदद से मेजर करके दिखाता हूं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया है कि आपने ये जो टर्मिनल हैं ये 2 जो आपकी प्रॉब्स हैं ये आपने लेफ्ट साइड पे यहीं पे लगा देनी है, और उसके बाद ये जो बटन है ये अब आपने रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। कैपेसिटेंस के लिए आपने इसको प्रेस करके रखना है, इंडक्टेंस के लिए आपने इसको ऐसे ऊपर कर देना है। और अब जो हम अपनी रेंज है उसको सबसे कम पे पहले रख लेते हैं 2 मिली हेनरी के ऊपर। हेनरी जो है याद रखें इंडक्टेंस हमेशा ज़्यादातर मिली में होती है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा यूनिट है। हेनरी में बहुत बड़ी बड़ी कॉइल्स की होती है, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाते जाएंगे उतनी इंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए कॉइल का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बस
आपने एक साइड पे जो है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है और दूसरी साइड पे जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस कॉइल को कनेक्ट किया है तो अब ये 1 शो कर रहा है। तो 1 का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है लेकिन रेंज कम है। तो मैं इसको 2 मिली हेनरी से 20 मिली हेनरी के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है 9.74 मिली हेनरी। इसका मतलब है कि इस कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो है 9.74 मिली हेनरी। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ये एक और कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो मैं इसकी भी जो इंडक्टेंस है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक साइड पे इसकी पॉजिटिव प्रॉब और दूसरी साइड पे इसकी नेगेटिव प्रॉब लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी 0 शो कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा ज़ीरो आए तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू कम है लेकिन रेंज ज़्यादा है। अब आपने रेंज को थोड़ा सा कम कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है 0.008। अब चूंकि इसकी टर्न्स बहुत ही कम है दोस्तों, इसीलिए इसकी जो इंडक्टेंस है वो भी बहुत कम है, 0.007 मिली हेनरी। इस तरीके से दोस्तों हम एक LCR मीटर की मदद से किसी भी रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है उसको हेनरी में, फैराड में और ओहम में मेजर कर सकते हैं इन टर्मिनल्स को यूज़ करके और इस सिलेक्शन एरिया की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको LCR मीटर इस्तेमाल करने का तो प्रॉपर तरीका है वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो मेरी बाकी वीडियोस हैं वो भी सारी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर लें। उसके अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पे मिलती रहा करें तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।